हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश पूछी जाती है बेसिकली ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को 3 आधार पे पूछा जाता है। सबसे पहला अगर बात करके चलें ग्रामर, नंबर 2 पे आती है कॉम्प्रिहेंशन और थर्ड नंबर पे आती है वोकेबलरी। यानी वोकेबलरी आपके एग्जामिनेशन में एक अहम रोल प्ले करता है और विदाउट वोकेबलरी नो इंग्लिश होती है। आप इस चीज़ को आप जानते हैं। क्लियर? तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक वोकेबलरी सीरीज का और हम देखेंगे कि आखिर कितने सारे वोकेबलरी है और किस किस टाइप के वोकेबलरी पूछे जाते हैं और उसके याद रखने के तरीका पर हम लोग खास काम करने वाले हैं। और आपको हर वीडियो में इस सीरीज में आपको मिलेगा कि आप किस तरह से वोकैब को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, यानी हाउ टू रिमेंबर अ वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की साइंस क्या कहती है। बेसिकली अगर इंग्लिश देखा जाए तो ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज ये जो है वो मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज है, इसलिए इसके पीछे कुछ खास साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं जो हमारा होगा वोकेबलरी डेवलपमेंट। वोकेबलरी डेवलपमेंट की अगर आप बात करके चलेंगे तो ये समझ आता है कि किसी भी पेपर में वोकेबलरी जो है वो बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर इस वोकेबलरी की बात करूँ तो दो तरीके से चीज़ों को हम लोग को कवर करना है इस वोकेबलरी को। ठीक है, सबसे पहला अगर हम समझें तो हमने इसको कहा हाउ टू रिमेंबर, यानी आप याद कैसे रखेंगे किसी भी वोकेबलरी को, आप वोकेबलरी को याद कैसे रखेंगे हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। और दूसरा जो है जिसे हमने कहा हाउ टू यूज, आप किसी भी वोकेबलरी का यूज कैसे करेंगे। बेसिकली पेपर में आपसे यूज ही पूछा जाता है। अगर आप इस यूज को समझना चाहें तो आप इसे यूसेज भी कह सकते हैं। क्लियर? अब एक बात समझ आती है कि आप किसी भी वोकेबलरी को आप इस्तेमाल करेंगे जब तक कि आपको जो है रिमेंबर ना हो। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यानी हम लोग सबसे पहले जो है काम करेंगे हाउ टू रिमेंबर वाले दायरे पर। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इस रिमेंबर को लेकर के चलते हैं कि वोकैब कैसे याद करेंगे तो इसके लिए जो है कुछ तरीके बनाए गए हैं जिससे आपको जो है वोकैबुलरी याद रहेगी। बेसिकली कोई भी चीज़ आपको कब याद रहती है जरा ध्यान देंगे। ठीक है, आप बचपन में अगर आप देखेंगे तो बचपन में आप क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई होगी, लेकिन बचपन की जो बातें हैं वो आपको जो है उस समय याद रहती है क्योंकि आप जो है उस जगह पर पूरा का पूरा जो है अपने आप को दे देते हैं। क्लियर? लेकिन आज जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप सबकी या सबकी, तो वैसे वैसे जो है आप लोग कहीं और भी रहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो क्लास में कॉलेजेस में क्या होता है वहाँ बंक करने की बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जोर रहती है क्योंकि उनको क्लास जो है समझ नहीं आती है, या फिर अगर समझ भी जाती है तो उतनी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि यार सामने वाला कब जो है जल्दी से टीचर जाए ताकि पीछा छूटे, है ना। यानी हम लोग जो है वहां पर बंक करने का कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोगों को काफी बोरिंग महसूस होता है। इस वजह से चीजें हम लोग को डैमेज होती हुई नजर आती है। तो हम लोग उस क्लास में ना होकर के बाकी सारे जगह होते हैं तो वो चीजें जो है नॉट इंटरेस्टेड की वजह से हम लोग को चीजें याद नहीं रहती है। यानी आपको कोई भी चीजें अगर याद करनी है तो उसके लिए आपको एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कैसे याद रखेंगे तो आपके लिए जो है एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा। और एसोसिएशन के जरिए अगर हम बात करके चले तो सबसे पहला जो मेथड आता है जिसे हमने कहा PRS मेथड। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा PRS मेथड। ये PRS मेथड क्या होता है सर, आप आराम से समझ के चलेंगे। ठीक है, मैं बारी बारी से जिक्र करूंगा इसका। तो ये PRS मेथड एक ऐसा मेथड है, तरीका है जहां पर आप लगभग किसी भी एग्जामिनेशन के 65 से 70% वर्ड्स को आप इजीली कवर कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे की हम लोग यहां पर साइंस को देखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर आप दूसरे मेथड की बात करके चलेंगे तो दूसरा जो मेथड है जिसे हमने कहा निमोनिक्स। क्या कहा? निमोनिक्स। ठीक है, अगर आप इस निमोनिक्स को देख करके चलते हैं तो आपको यहाँ पर क्या समझना होता है, क्या करना होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और तीसरा जो है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप्स।
ये 3 लेवल आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप लोग अच्छा रोल प्ले करते हैं और आपको बहुत सारी वोकैबुलरी कवर होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो बेस्ट और ऑथेंटिक तरीका है, सबसे पहले उस पर हम लोग काम करेंगे, जिसका नाम है PRS मेथड। तो आइए देखते हैं PRS मेथड क्या होता है। अगर आप जब कभी भी PRS मेथड की बात करके चलते हैं, तो PRS मेथड को समझने के लिए अगर हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ, तो ये आपका जो है फुल प्रीफिक्स, एक आपका रूट और एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं सफिक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताने का प्रयास करूं तो क्या समझ आता है, जरा देखिएगा। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को एक टर्म समझना पड़ेगा, एक टेक्निकल वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं एफिक्सेस। क्या कहते हैं सर? एफिक्सेस। अगर आप इस एफिक्सेस को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यही 3 वर्ड समझना पड़ेगा। सबसे पहले जिसे हमने कहा प्रीफिक्स, दूसरे को हमने कहा रूट और तीसरे को कहा सफिक्स। क्लियर? ये 3 आपको जो है यहां पर समझना है। अब अगर हम देखें तो ये जो एफिक्सेज है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स का एक टेक्निकल वर्ड है जिसे हमने कहा एफिक्सेज। क्लियर हुआ? अगर आप यहां देखेंगे तो ये दोनों है क्या, जब कभी भी अगर हम रूट की बात करते हैं, किसी भी वर्ड के रूट की बात करते हैं, तो रूट का मतलब ही होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। किसी भी शब्द का अगर जो बेसिक फॉर्म कहा जाए वही आपका क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। अगर आप किसी भी वर्ड के आखिर में कुछ जोड़े सफिक्स, किसी भी वर्ड के अगर आप स्टार्टिंग में जोड़े वो आपका कहलाता है प्रीफिक्स। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा बात जो है वर्ड को लेकर के जाता है, लेकिन जब एफिक्सेस की बात करते हैं तो प्रीफिक्स और आपका सफिक्स होता है जो जुड़ता है आपका रूट के साथ। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा इन सभी चीजों को। आइए देखते हैं। अगर आप रूट लेवल पे चीजों को लेकर के चलेंगे तो हमने कहा एक वर्ड काउंट, एक रूट हमने लिया, क्या है सर? ये काउंट है। क्लियर? अगर आप इस काउंट को देखना चाहें तो काउंट में अगर हम इसके पहले अगर जोड़ दें UN, क्या जोड़ दें? UN, और इसके बाद में अगर जोड़ दें ABLE, तो आप अगर यहां जरा ध्यान देंगे तो आपको यह समझ आता है कि सर ये जो लिखा हुआ आपका काउंट है इसे हम लोग जो है रूट बोलेंगे। क्लियर? ये जो आपका है जिसे हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स, और ये जो आपका लिखा गया है जिसे हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है सर? चलिए, अब अगर इस पूरी बातचीत को देखा जाए तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। अब जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स का मीनिंग हो, सफिक्स का मीनिंग हो। यानी अगर आप इसके एफिक्सेस के मीनिंग को लेकर के काम करते हैं, मीनिंग को लेकर के काम करते हैं, तो मीनिंग से इसका क्या समझ आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मीनिंग से ये समझ आता है कि किसी भी एफिक्सेस का अगर मीनिंग लेकर के चले तो मीनिंग हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि हर का मीनिंग होगा ही। जैसे ये अन लिखा हुआ है, ये प्रीफिक्स, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप एबल को देख करके चलते हैं तो ये आपका सफिक्सेस जो है जिसका मीनिंग होता है एबल का मतलब लायक। क्लियर? अगर बात दूसरी तरफ करके चलते हैं तो एफिक्सेस का और क्या रोल होता है, तो ये जो रोल इसका है वो सबसे अगला जो रोल है, जब कभी भी अगर हम लोग यहां पर देखें सफिक्स के लिए तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो चेंज करता हुआ नजर आता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल किसी भी वर्ड का अगर बदला जाता है तो आपका सफिक्सेस के आधार पर बदला जाता है। यहां तक की बातचीत आई थिंक सभी समझ आ रही होगी। चलिए, तो अगर हम लोग और एग्जांपल लेकर के चलेंगे इस रूट लेवल पर तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। आइए देखते हैं बारी बारी से, है ना। ये प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, यानी हम लोगों को रूट लेवल पे काम करना होगा। रूट पे बहुत सारी बातें बनती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले और भी तो काफी खूबसूरत सा माहौल होगा, जरा ध्यान देंगे। रूट लेवल पे आपके सामने मैंने लिखा बोन, राइट, एक और लिखा बेनी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस बोन और बेनी की बात करके चलते हैं तो क्या समझ आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी इसके किसी के साथ ये अगर ऐड होता है इसका मतलब समझ आता है गुड। क्या समझ आता है सर? गुड, या आप कह ले तो वेल भी कह सकते हैं। लेकिन गुड और वेल में फर्क है सर, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए अभी बता देते हैं। अगर गुड की बात करें तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और इसकी बात करें तो ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, ये रूट है, इस पे हम लोग अलग से काम करेंगे आपके अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बोन और बेनी की अगर हम लेकर के चलते हैं तो अगर हम इसे एक वर्ड लिख करके चले बोनस,
क्या है सर, बोनस अगर है तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्लियर हुआ। अगर आप इस बेनी की बात करके चलते हैं तो हमने कहा बेनीवोलेंट, मैंने क्या कहा सर, बेनीवोलेंट। अब अगर आप ध्यान देकर के चलेंगे इसको, तो मैंने कहा बेनी, तो बेनी का मतलब हो गया गुड, वॉल का मतलब होता है टू विश, वॉल का मतलब होता है टू विश। और अगर आप की जब इच्छा होगी अच्छा करने की तो क्या होता है सर, परोपकार, उदार चरित्र वाला जो बोलते हैं उसको हम लोग बेनीवोलेंट बोलते हैं, क्लियर। तो आपसे इसका जो है एंटोनिम भी पूछ दिया जाता है, अगर बेनी से अगर कोई भी वर्ड आता है तो उसका गुड सेंस होता है, तो इसका जो है आपका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे मेलीवोलेंट, मेलीवोलेंट, ठीक है। मेल का मतलब होता है गंदा, बैड होता है ना, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो लिख सकते हैं बैड, और वॉल का मतलब होता है टू विश। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल का मतलब टू ही विश होता है, टू विश ही होता है, वॉल का और भी मतलब होता है, मैं जरा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्लियर है। तो हम लोग इस यूज की बात बाद में करेंगे, फिलहाल इन सभी चीजों को जरा देख लेते हैं आगे का क्या बात है। बेसिकली जो रूट आपका है, रूट बहुत सारे हैं और इस पे हम लोग अच्छे खासे वर्ड्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं इसको जो है जरा सा यहाँ से हटा देता हूँ और फिर आगे हम लोग समझते हैं। हमने लिया एक वर्ड यूफोनी, ध्यान दीजिएगा, हमने एक वर्ड लिया यूफोनी। अगर आप इसको रूट लेवल पे समझना चाहे, ये सब सारे के सारे आपके एग्जांपल्स ही हैं, मैं एग्जांपल ही लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूफोनी की अगर आप बात करके चलते हैं तो यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से आप ब्रेक करेंगे इसका मतलब हो जाता है गुड, और फोनी का मतलब होता है साउंड, यानी जब अच्छा साउंड होता है, जब आनंददायक साउंड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोनी। पेपर में पूछा गया है कितनी बार, ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे इसको प्लीजेंट साउंड। तो सोचिए जिसके साथ भी अगर यू लग गया उन सभी का मतलब क्या हो जाएगा सर, गुड का सेंस होगा। अगर इसके आप बैड की बात करके चलेंगे तो अगर हम इसका एंटो लिखना चाहें तो एंटो क्या हो जाएगा सर, एंटो की अगर बात करके चलेंगे तो हमने कहा कैकोफोनी, कैकोफोनी, ठीक है सर, कैकोफोनी। अब ये कैको की बात करके चलेंगे तो जब भी कैको किसी के साथ जुड़ता है, ये भी रूट वर्ड है, और कैको का मतलब होता है बैड और फोन का मतलब होता है साउंड, क्लियर। यानी जब बैड साउंड होगा, कर्कश साउंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कैकोफोनी बोलेंगे। इसी तरह से आप लोगों को अगर समझ आता है तो ये सारी की सारी बातचीत, अगला और भी एग्जाम्पल हम लेकर के चले। एक वर्ड आपसे पूछा जाता है इन्वॉल्व और एक पूछा जाता है इवॉल्व। अब देखिएगा फर्क को देखिएगा, अभी अभी हमने बताया था कि वॉल का मतलब टू विश होता है, लेकिन यहां जो वॉल लिखा गया है इसका मतलब होता है रोटेट करना, मूव करना, ठीक है। तो यहां पर अब किसका क्या मतलब है सर, इनवॉल्व। अगर इन की बात करके चले तो ये आपका हो गया इनसाइड, ठीक है। जब कोई चीज अगर अंदर ही अंदर मूव कर रही है तो आपका इन्वॉल्व कहलाएगा, लेकिन कोई भी चीज अगर मूव करते करते वो एग्जिट मार ले, आप देखते होंगे कि हमारी जो विकास हुई, पहले हम क्या थे, उसके बाद धीरे धीरे कैसे डेवलप किए, तो रोटेट करते हुए चीजों को करते करते जो है हम लोग जो है बाहर निकले, और ये जो अगर ई का मतलब समझ के चलेंगे तो ये आपका हो गया एग्जिट, बात समझ रहे हैं, यानी एग्जिट करना। इसी तरह से और भी एग्जांपल आप लेकर चल सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला एग्जांपल ही बोला, तो आप देख लीजिए इसको, एक्स की मतलब अगर बात करके चलते हैं इसका मतलब होता है आउट, एक्स की बात करके चलते हैं इसका मतलब होता है आउट। और अगर आप एम्पल की बात करते हैं, है ना, इसका मतलब होता है लार्ज नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लार्ज नंबर। अब बहुत सारा में से अगर आप किसी एक चीज को बाहर करते हैं, किसी चीज को बाहर करते हैं, आउट करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एग्जाम्पल। तो रूट लेवल पे समझना काफी बेहतरीन होता है, आप इस चीज को समझ के चलें, ठीक है सर। चलिए तो ये जो रूट है वो हम लोगों को जो भी अगर टर्म देता है, ठीक है, ये बेसिकली जो है हम लोगों की वोकैबुलरी की वोकैबुलरी की इटिमोलॉजी, यानी इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसके पीछे जो है ये सारी कहानी बताता है, किसी भी वर्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये सारा का सारा खेल आपको समझ आ रहा है यहाँ पर, किस तरह से चीजें जो है आपको जुड़ती हुई नजर आती है। तो ये पहला तरीका हुआ जिसे हम लोग कहते हैं PRS मेथड। हम लोग इस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, पहले न्यूमोनिक्स के आधार पर। अगर आप इस न्यूमोनिक्स की बात करके चलते हैं
तो निमोनिक्स भी बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। इसको अगर आप समझना चाहें तो हम कह सकते हैं रिलेटिव डिस्कशन ऑफ वर्ड। जो वर्ड का अगर डिस्कशन होता है रिलेटिव जुड़ा हुआ कोई चीज से, वो आपका निमोनिक्स मेथड कहलाता है। इसके तहत हम लोग अगर थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के चले तो आपके सामने एक वर्ड लिखा मैंने कैजुअल। मैंने क्या लिखा सर? कैजुअल। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप इस कैजुअल मीनिंग को समझ के चलेंगे तो कैजुअल को हमने काजुअल से डिनोट किया। कैजुअल को हमने काजुअल से डिनोट किया। हमने कहा काजुअल ने मुझे कोक पिला करके कोक्स किया। इसका मतलब क्या हुआ कि काजुअल ने मुझे कोक पिला करके बहलाया। बहलाने का मतलब फ्लटर करना। क्या करना? फ्लटर करना। ठीक है। चापलूसी का सेंस बहलाना फुसलाना जो होता है, देखते होंगे कि बच्चों को जो है चॉकलेट देकर टॉफी देकर के जो से बहलाया फुसलाया जाता है कि चलो तुम हमारे साथ दशहरा घूमने नहीं चलोगे, फिर भी बोलता है चॉकलेट दीजिए और फिर जाएंगे। खैर आगे बात करते हैं। तो ये न्यूमोनिक्स मेथड हो गया। इसके तहत भी बहुत सारे वोकैबुलरी होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप्स की ओर कि ये ग्रुप क्या होता है आप देखेंगे। ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आप समझ सकते हैं इस पूरे ग्रुप को। ग्रुप ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप बहुत सारे वोकैबुलरी को ग्रुप्स में यानी कि सेक्शन के आधार पर देख पाएंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे उनका जिक्र करूंगा आप सभी के साथ मिल करके। आइए ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ग्रुप्स, अगर आप इस ग्रुप्स को समझना चाहे तो सबसे पहला जो आपका आता है जिसे आप लोग कहते हैं सिनोनिम्स। क्या कहते हैं सर? सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्या होता है ध्यान देकर चलिएगा। अगर आप इस सीनो की बात करके चलेंगे तो सीनो का मतलब होता है सेम, और ओनिम की बात करके चलते हैं। ये जो ओनिम लिखा है इसका मतलब होता है नेम, यानी जो सेम नेम होगा उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं आपका। ठीक है, हाँ, ये आपका सिनोनिम हो गया। क्लियर। दूसरी तरफ अगर बात करके चलें तो दूसरा जो होता है जिसे आप कहते हैं एंटोनिम। एंटोनिम्स। अगर आप इस एंटो की बात करके चलते हैं तो एंटो का मतलब क्या होता है? अपोजिट, है ना। एंटो क्या मतलब होता है? अपोजिट। और अगर ओनिम की बात करके चलते हैं तो नेम, यानी जो उल्टा नाम होता है जो विपरीत होगा उसके लिए इस्तेमाल करके चलेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस एफिक्सेस को अगर समझ लिए, रूट लेवल को समझ लिए, तो आपका ये दोनों जो है एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं तीसरी तरफ, होमोफोन्स। अगली जो आपकी ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। अब अगर आप इस होमो को समझ के चले तो होमो का मतलब ही होता है सेम, और फोन का मतलब अभी हमने बताया था साउंड, यानी जो सेम साउंड की वर्ड होती है उसे हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। क्लियर हुआ सर? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इस पे एग्जांपल को लेकर के चला जाए, एग्जाम्पल तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा ध्यान देकर चलेगा इस होमोफोन से। होमोफोन का मतलब क्या हुआ? सेम साउंड, है ना, लेकिन अगर हम यहां लिख ले तो बट डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के लिए बात करके चलें तो एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे रिलेटिवली चीजों को बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है सर, तो मैं इसके लिए इस जगह को जरा क्लियर कर लूं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आए। होमोफोन्स आपका जो है बहुत बेहतरीन होता है, और यहाँ पर आपको सेम साउंड के वर्ड दिए जाते हैं, और लेकिन उसके मीनिंग जो है वो काफ़ी क्या है? डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल को हम धीरे धीरे समझाना चाहेंगे। क्लियर है? आइए, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर यहाँ लिख ले, इस एग्जाम्पल को अगर यहाँ लिख ले तो ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारा ये सफ़र। एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग वर्ड के रूप में जो है आपको क्लोज टेस्ट में दिए जाते हैं, खास करके कुछ ऐसे ग्रुप्स के लिस्ट। ठीक है, और वहां से आपको ढूंढना होता है एक राइट मीनिंग। जब तक अगर आप डिफरेंसेस को नहीं जानेंगे तब तक आप इस होमोफोन्स को नहीं पहचान सकते हैं सर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस लिखे गए अगर एग्जाम्पल की देखें होमोफोन्स का, तो मैंने वर्ड लिखा, सबसे फर्स्ट वर्ड एक लिखा हमने मेटल और एक लिखा हमने METTLE। दो वर्ड लिखे गए हैं, दोनों के साउंड जो है सेम ही है, लेकिन मीनिंग क्या होता है सर? तो देखिए, अगर आप इस मेटल को समझेंगे तो मेटल का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब धातु होता है, और अगर आप इस मेटल को समझ के चलते हैं इसका मतलब होता है काबिलियत। क्या मतलब होता है सर? काबिलियत। अगर आप एग्जाम्पल को लेकर के बात करें तो देखिए, तो मैंने लिखा आप सभी के लिए, यू विल हैव टू प्रूव योर
ब्लैंक। क्या भरिएगा सर? तो आपको पता है सर, आप यहां पर भर के चलेंगे क्या? तो मेटल भर के चलेंगे। क्लियर है? बात समझ आ रही होगी। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है आपका क्रेक, CREAK, और दूसरा लिखा है CREEK। दो वर्ड लिखे गए हैं, जरा इस पे गौर फरमाइएगा, पेपर में पूछा जाता है। अगर आप इस क्रेक की बात करके चलते हैं तो जो भी आपका नॉइज भरा साउंड होता है, उसे हम लोग ग्रेटिंग नॉइज बोलते हैं। ग्रेटिंग नॉइज, जो शोरगुल की जो साउंड होती है, ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे, जब पढ़ते होंगे तो ग्रेटिंग होती है, उसे हम लोग क्रेक बोलते हैं। और अगर आप इस क्रेक की बात करके चलते हैं, नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर का जो नेचुरल स्ट्रीम होता है, यानी प्राकृतिक जो झरना होता है, जो पानी का जो बहाव होता है, धारा होती है, उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? क्रेक के नाम से जानते हैं। तो इन सभी के पूरे लिस्ट है, मैं धीरे धीरे इन सभी पे क्या करूंगा? काम करूंगा। क्लियर है? एक और वर्ड ले लेते हैं, आप सभी के लिए बेहतरीन होगा ये सफर। एक वर्ड हमने कहा एबेट, और एक वर्ड मैंने कहा एबेट, दोनों ही लिखा गया है। एक वर्ड लिखा गया एबेट, दूसरा लिखा गया एबेट। क्या मतलब होता है, इसको समझ के चलते हैं। तो जब कभी भी अगर आप कोई चीज घटता है, उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं एबेट है, यानी कि इसका मीनिंग हो गया टू रिड्यूस। क्लियर हुआ सर? आप एबेट को समझें तो एबेट में का मतलब हुआ टू प्रोवोक somebody to do something नेगेटिव। ठीक है, यानी अगर आप किसी को उकसाते हैं कुछ गलत करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, तो वो आपका जो है क्या कहलाएगा? एबेट कहलाएगा, और उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये होमोफोन्स के एग्जांपल्स हो गए। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? होमोफोन्स के एग्जांपल है। मैं यहां पर लिख दूं, आप सभी को समझ आएगा बेहतरीन तरीके से। क्लियर? चलिए, अब हम अगली कैटेगरी बात करेंगे, जिसका नाम है पैरोनिम्स की कैटेगरी। पैरोनिम्स। अब ये पैरोनिम्स क्या होता है सर? पैरोनिम्स क्या होता है सर? आइए देखते हैं। अगर आप इस पैरोनिम्स को समझ के चलेंगे तो मैंने कहा सेम बेस वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यानी बेस वर्ड आपका सेम होगा और मीनिंग क्या होगी उसकी? डिफरेंट होगी। उसी को हम लोग पैरोनिम्स के आधार पर समझेंगे। क्लियर है? आइए इसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन चीजें समझ आए। जब तक आप अगर एग्जांपल को नहीं देखेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। सेम बेस वर्ड यानी डिफरेंट मीनिंग। बेस वर्ड सेम होगा लेकिन मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है सर, चलिए, तो अगर आप इस पैरोनिम्स की एग्जांपल की बात करके चलें तो मैंने लिखा सबसे पहला वर्ड आपके लिए वुमनली, और एक लिखा मैंने वुमनिस। एक मैंने लिखा वुमनली और एक लिखा मैंने वुमनिस। अब क्या मतलब होता है इसका आप जरा ध्यान देंगे। क्या मतलब होता है इसका आप जरा यहां ध्यान देंगे। पेपर में पूछा जाता है कंफ्यूजिंग पेयर के रूप में कि वुमनली और वुमनिस का आप बताएं मीनिंग। तो अगर आप वुमनली की बात करके चलते हैं तो ये वुमनली जो है आपका पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करने वाला वर्ड है, और वुमनिस जो है आपका नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। क्लियर? अब ये वुमनली क्या होता है सर? तो जो भी इंसान वुमनली होगा, इसका मतलब हो गया कि वो उसके बिहेवियर कैसी होगी? काइंड बिहेवियर होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ काइंड बिहेवियर। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे। अगर आप इस वुमनिस की बात करके चले, इसका मतलब हो गया ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर कैसा है? औरतों जैसा। यानी हम बोलेंगे अ पर्सन विथ वुमन बिहेवियर। इसी को आपसे पेपर में पूछा जाता है वन वर्ड के लिए कि व्हाट इज द वन वर्ड फॉर अ पर्सन विथ वुमन बिहेवियर। उसे हम कहते हैं एफेमिनेट। क्या कहते हैं सर? एफेमिनेट। हिंदी मीनिंग औरताना होता है। क्लियर? चलिए और भी एग्जांपल लेकर के चलेंगे। एक आपके सामने लिखा गया है चाइल्डली और एक लिखा गया है चाइल्डिश। ठीक है, अब जरा ध्यान देकर चलिएगा इस चाइल्डली और चाइल्डिश का मतलब क्या होता है। तो अगर चाइल्डिश की बात करके चले तो ये आपका कोनोटेशन जो है वो निगेटिव है और इसका कोनोटेशन जो है क्या है? पॉजिटिव है। अगर आप इस चाइल्डली की बात करके चलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इनोसेंट।
और अगर आप इस चाइल्डिश की बात करके चलते हैं, इसका मतलब होता है सिली, जो मिस्टेक होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? यानी दोनों के आप मीनिंग को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, मैं आपके सामने धीरे धीरे जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है। अगला वर्ड जो आपके सामने है स्पिरिचुअल, और नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअस, ठीक है जी। चलिए, अगर आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस की बात करके चलते हैं तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू सॉल, यानी आत्म से संबंधित, आत्मा संबंधित, यानी कि हम इसको बोलेंगे आध्यात्मिक। क्लियर हुआ? और अगर आप इस स्पिरिचुअस का बात करके चलते हैं, इसका मतलब होता है अल्कोहलिक। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहलिक, यानी रिलेटेड टू अल्कोहल, स्पिरिट या बोलते हैं उसको। क्लियर है? चलिए, अगला वर्ड है आपका लग्जूरियस, और एक आपका हुआ लग्जरियंट, राइट। ये लग्जूरियस और लग्जूरियंट क्या होता है सर? ध्यान देके चलेंगे तो अगर आप लग्जूरियस और लग्जूरियंट की बात करके चलेंगे तो लग्जरियस का मतलब होता है कि जब आपका फुल ऑफ रिलीफ होगा, ऐसो आराम, उसको हम लोग लग्जरियस बोलते हैं, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे? लग्जरियस को बोलेंगे फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ लग्जरी, ठीक है। और अगर आप लग्जूरियंट की बात करके चलते हैं, इसका मतलब प्रचुरता नहीं होता है, एग्जैक्ट, ठीक है। एबेंडेंस अगर बोलेंगे तो होगा, लेकिन आपका ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है। हाईली फर्टाइल, यानी कि हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है सर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इस सारे के सारे एग्जांपल्स में पैरोनिम्स की बात की, यानी कि इसके बेस वर्ड क्या है? सेम है, लेकिन मीनिंग को लेकर के क्या है? डिफरेंस है, मीनिंग को लेकर के अलग ही माहौल है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोगों को ये चीज सारी की सारी चीज समझ आ रही है। क्लियर? तो हम लोग ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में हम लोग ये सारे के सारे कवर करेंगे। आगे चलते हैं, अगले लेवल पर नंबर 5 पे बात करते हैं, जो आपका है होमोनिम्स की कैटेगरी। अब ये होमोनिम्स क्या होता है सर? होमो का मतलब सेम, और निम्स का मतलब अगर देख करके चलेंगे तो नाम, यानी अगर एक ही वर्ड है, वर्ड की स्पेलिंग आपकी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? मीनिंग है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके लिए। होमोनिम्स में अगर हम समझे तो हमने कहा सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। चलिए, बट डिफरेंट मीनिंग। अब अगर हम होमोनिम्स की बात करके चलें तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, धीरे धीरे देखिएगा चीजों को। हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए सभी चीजों को आप एकदम बेहतरीन तरीके से देखें, आपको काफी इंपॉर्टेंट खेल समझ आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अब अगर रूट लेवल पे चीजों को समझेंगे तो। अगर हम होमोनिम्स को अगर देख करके चलते हैं तो क्या है, देखिएगा। हमने कहा एक वर्ड BAR, मैं छोटा सा एग्जांपल समझना चाहूंगा। बार, अगर बार की बात करके चलते हैं तो बार के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक, जहां पर शराबी बिकती है, ठीक है, लिक्विड सेल किया जाता है, वो भी आपका क्या है? बार है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं बार का एक मीनिंग, बार इज अ प्लेस फॉर लिक्विड, ठीक है। बार इज अ प्लेस फॉर लिक्विड, ठीक है। हम बात करके चलेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं बार के लिए। बार का और भी मतलब होता है, क्या होता है समझ के चलिएगा। बार का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा, ठीक है, अवरोध। बार का और भी मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं अ लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल, जो आप लोग रड बोलते हैं। क्लियर? तो अभी बहुत सारे मीनिंग होते हैं इस तरह से ये बार का, तो यही आपका क्या हो गया सर? होमोनिम्स हो गया। क्लियर? अगली बात करके चलते हैं, जो कि आपका लास्ट टाइप है, जिसे हम लोग कहते हैं इपोनिम्स के ग्रुप, ठीक है। ये इपोनिम्स क्या होता है सर? इपोनिम्स की अगर आप बात करके चलते हैं तो इपो का अगर हम मीनिंग समझ के चलेंगे तो कुछ खास नाम, यानी अगर कुछ खास नाम के आधार पर अगर कोई वर्ड्स बनाए गए हैं, उसे आप जो है इपोनिम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इपोनिम्स की कैटेगरी कहते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक वर्ड है जगरनॉट्स।
क्या लिखा है सर? ये जगरनॉट। अब अगर इस जगरनॉट की समझ के चले वर्ड को, तो ये बेसिकली नाम के आधार पर रखा गया है। आप बेसिकली सुने होंगे जगन्नाथपुरी, वहां पर जो है वह यात्रा निकलती है, आपको पता है, जो कि अनस्टॉपेबल है, यानी वो रुकती नहीं है, चल दिया तो चल दिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग वहीं से आया बेसिकली। ये जो वर्ड की इटिमोलॉजी जो है, अब जो अंग्रेजों ने इस चीज को जब पढ़ा, बोला, तो अब जाहिर सी बात जगन्नाथ तो निकलेगा नहीं, क्या निकला होगा? जगरनॉट, ठीक है। तो जगर से आपका जो है ये लिखा गया जगरनॉट, ठीक है, जिसका मतलब होता है अनस्टॉपेबल फोर्स, अनस्टॉपेबल फोर्स, यानी जो फोर्स रुक नहीं सकता है, उसके लिए इस्तेमाल करके चलते हैं जगरनॉट। और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे हमने कहा मैसिविलियन, ठीक है। मैसिविलियन की अगर बात करके चलते हैं, तो ये बेसिकली इनका भी, ये भी वर्ड जो है आपका एक नाम पे रखा गया है। ये जिससे आया है उसको हम लोगों ने कहा निकोलो मैकियावेली, ठीक है। ये बेसिकली इटालियन है थे, ठीक है। अब बेसिकली अगर इस नाम को लेकर के चलते हैं, तो इटालियन के एक बहुत ही धूर्त की बात की गई है यहाँ पर, यानी अगर मैसिविलियन की बात करके चलते हैं, तो इसको हम लोग जो है धूर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। सातिर बोलेंगे उसको, सातिर बोलने का मतलब हो गया सर कनिंग, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया सर? कनिंग हो गया। क्लियर? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो है ग्रुप्स की बात मैंने की, हमने रूट लेवल की बात की, हमने न्यूमोनिक्स की बात की, यानी आपका ये जो है मेन तरीका है जहां पर आप चीजों को समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर हम लोग देखेंगे एक रूट वर्ड का जिक्र, जहां पर आपको ढेर सारे लगभग 20-25 वर्ड्स आपको एक लेक्चर में समझ में आए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।